गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्कोप्स पाइथन में कितनी तरह के होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्कोप्स इन पाइथन। ठीक है, और नेस्टेड फंक्शन में स्कोप्स का क्या काम है, ठीक है, और विदाउट नेस्टेड फंक्शन यानी कि सिंगल फंक्शन में स्कोप का कैसे काम है, और विदाउट फंक्शन स्कोप कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं गाइज इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट चल रही है जो ऑलरेडी जिसमें पाइथन का पूरा कोर्स चल रहा है, वो आप प्लेलिस्ट यहाँ से जाके समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा असूल ये है, सबसे बड़ा रूल ये है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए हमारे को एक तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, और जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसके लिए क्या क्या और रिक्वायरमेंट है जो हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम स्कोप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्कोप्स जो है फंक्शंस में स्कोप्स का काम होता है। अब उसके लिए हमारे को फंक्शंस का पता होना चाहिए। नेस्टेड फंक्शन में स्कोप कैसे काम करता है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, जो नॉन लोकल स्कोप होता है वो नेस्टेड फंक्शन में चलता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए नेस्टेड फंक्शन का पता होना चाहिए। तो यानी कि गाइस हमारे को एक एक रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में कि हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पता है, और क्या हमारी आउटपुट आएगी, वो सारी चीज़ों के बारे में हमारे को यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे गाइस इसीलिए ये प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ ताकि साथ साथ आप जो है चीज़ों को, कंसेप्ट्स को समझें, और आपको जो है जब भी मैं जैसे स्कोप पढ़ा रहा हूँ तो आपको फंक्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हारे भाई ने प्लेलिस्ट रख दी है जिसमें कि फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलरेडी फंक्शंस के टॉपिक्स यहाँ पे चल रहे हैं। 3 टॉपिक्स फंक्शंस के आ चुके हैं गाइज, आप देख सकते हो 23 मिनट, 28 मिनट, 19-20 मिनट का। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, और भी सारे टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल है पाइथन के। उसके अलावा गाइज दूसरी प्लेलिस्ट यहाँ पे है, ठीक है, वो हमारी आ जाती है वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट, जिसमें कि फ्रंट एंड का कोर्स अभी चल रहा था HTML CSS, ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हो HTML मैं करा चुका हूँ, इसमें CSS भी एडवांस लेवल तक करा चुका हूँ। अब इसमें जावास्क्रिप्ट हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं गाइस कब शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को भी। ठीक है, फिर उसके बाद Node.js, इस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इधर भी। और फिर आप बन जाओगे एक फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन भी सीख लोगे भाई, वेब डेवलपमेंट कोर्स भी सीख लोगे, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद PHP अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई PHP भी तुम्हारे भाई ने यहाँ पे ऑलरेडी 3.5 घंटे का एक वीडियो डाल के रखा हुआ है PHP का, जिससे कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और अच्छे से PHP समझ आ जाएगा। भाई SQL डेटाबेस के साथ कैसे यूज करना है, PHP कंप्लीट आपको पता लग जाएगा। तो भाई चलिए फटाफट से अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये तीनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके आप इन प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से चलते हैं कोडिंग एरिया में गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के स्कोप्स होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बिल्ट इन स्कोप, फिर उसके बाद आएगा आपका लोकल स्कोप मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर हम ग्लोबल स्कोप की बात कर लेते हैं, ग्लोबल स्कोप, और फिर आ जाएगा हमारा लोकल स्कोप, और फिर नेस्टेड फंक्शन की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारा नॉन लोकल स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे कई 4 तरह के स्कोप हो गए, यानी कि बिल्ट इन स्कोप से शुरू करा हमने, फिर उसके बाद ग्लोबल स्कोप जो कि विदाउट फंक्शन, फिर फंक्शन वाला, फिर नेस्टेड फंक्शन वाला। अब इसमें आगे डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन स्कोप की बात करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना कि बिल्ट इन स्कोप क्या होता है, बेसिकली बिल्ट इन स्कोप होता है भाई जितने भी आपके ऑलरेडी, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखता हूँ, लेट्स से इंट लिखा मैंने। आपको पता है इंट एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि 22 मैंने इसको स्ट्रिंग दे दी, तो ये आपको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा, बेसिकली यही करता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंट फंक्शन कहाँ से आया, ठीक है, ये इंट फंक्शन देखो ये कहीं कहीं भी डिफाइन नहीं मैंने किया हुआ, पूरी इसमें देखोगे आप 115 नंबर लाइन पे हूँ मैं इस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये इंट फंक्शन कहीं पर भी डिफाइन नहीं है मेरे पास। आप देख सकते हो सिर्फ मैथ को मैंने इंपोर्ट किया है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो आपको कहीं पे इंट फंक्शन दिख जाए तो, ठीक है, इंट फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट है, इसीलिए ये एरर नहीं दे रहा कि इंट इज नॉट डिफाइंड। यानी अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पे चल जाएगा बेसिकली। ठीक है, और इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इसको बेसिकली। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा 22, जो कि हमारा एक इंटीजर होगा बेसिकली। ठीक है, 22 आ गया। अब यहाँ पे ये चल गया क्योंकि बिल्ट इन स्कोप में था, इसने एरर नहीं दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे बिल्ट इन स्कोप में नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख दूँ प्रिंट, एक वेरिएबल का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया name1। ठीक है, अब ये name1 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी बता रहे देखो name1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है बेसिकली। ठीक है, लेकिन फिर इंट कहाँ से आया, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंट था हमारा वो बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्ट इन स्कोप। अगर मैं dir कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, अब देखो dir फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी कहीं भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ मैंने, फिर भी dir हमारे पास आ रहा है। मैंने मैथ इंपोर्ट किया हुआ है,
dir फंक्शन को मैंने कहीं पर भी इंपोर्ट नहीं किया, कहीं पर भी मैंने डिफाइन नहीं किया, फिर भी ये dir फंक्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये बिल्ट इन स्कोप से आया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डी, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको दे दूँ ना, ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे सारे फंक्शंस हमारे पास दिखा देगा ये। ठीक है, अब ये इतने सारे फंक्शंस हमारे आप देख सकते हो, इंट, आईडी, हैक्स आपने यूज भी किए होंगे बहुत सारे, मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम, मैक्स निकालने के लिए मैक्सिमम, ओआरडी ओपन फंक्शन फाइल ओपन करने के लिए प्रिंट, ठीक है, लाइक रेंज फंक्शन आपने देखा फॉर लूप में जो हम यूज करते हैं, पीछे प्लेलिस्ट में सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये सारे फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इन फंक्शन को कभी भी हम इंपोर्ट नहीं करते कहीं से। ठीक है, हम डिफाइन नहीं करते, ये डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं जब हमें करना होता है। ठीक है, dir हम डायरेक्ट यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन है। देखो यहाँ पे dir भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ dir, ये देखो dir जो मैंने अभी यूज करा, dir ये फंक्शन, ठीक है, तभी तो यहाँ पे एरर नहीं आया कि दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये चल गया, क्योंकि बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट था। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूं जो कि हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल, ना बिल्ट इन स्कोप में, ना लोकल ग्लोबल, कहीं पर भी नहीं है, जैसे मैंने अभी नेम में लिख दिया था, नेम तो कुछ भी लिख दो ये, तो यहाँ पे ये देखो ये दिखा रहा है कि ये नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। अब प्रिंट के लिए एरर नहीं आ रहा, प्रिंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रिंट हमारा कहाँ से आ रहा है, बिल्ट इन स्कोप से। यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट भी होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो प्रिंट फंक्शन भी अवेलेबल है। तो जो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर पा रहे हो विदाउट एनी इंपोर्ट, विदाउट एनी डेफिनेशन, दैट इज ऑल इन द बिल्ट इन स्कोप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन स्कोप। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्ट इन स्कोप का मतलब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रख देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर ठीक है, ये है, मुझे कोड भी देना होगा। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है अगर आपको कोड चाहिए तो। ये ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन यहाँ से हम dir करके चेक कर सकते हैं। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मेरे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दिस इज द बिल्ट इन स्कोप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कोप की हम बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया गाइस यहाँ पे बिल्ट इन स्कोप। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट स्कोप की हम बात करेंगे। बिल्ट इन स्कोप के बाद हमारा आ जाएगा लोकल स्कोप की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब लोकल स्कोप क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि एक फंक्शन छोटा सा मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से गेट वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया और देन मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई x इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलिए अब मैंने y भी दे दिया, y इज इक्वल टू 5। दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए। ठीक है, और देन मैं इसको लिख दूंगा कि मुझे रिटर्न कर दो यहाँ पे x और y दोनों रिटर्न कर दो यार। ठीक हो गया। अब देखिए, अब जब मैं इस फंक्शन को मान लो मैंने कॉल नहीं करा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू प्रेजेंट है, फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, वो भी कहाँ है, फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, फंक्शन के बाहर नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को प्रिंट करके दो x, ठीक है, तो ये बोलेगा कि x तो डिफाइन ही नहीं है, x इज नॉट डिफाइंड। सेम यहाँ पर ये y के लिए भी बोल देगा कि y भी आपका डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन है दोनों, बट दीज आर डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है, फंक्शन के बाहर डिफाइन नहीं है। दैट्स वाई, यानी कि ये कहां पर प्रेजेंट है, ये एक लोकल स्कोप में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल स्कोप। तो फंक्शन के अंदर का जो स्कोप होता है वो होता है लोकल स्कोप। ठीक है गाइस, तो जो भी हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर फंक्शन के, उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। यानी कि एक्स और वाई यहाँ पर है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो लोकल है, वो ग्लोबल नहीं है। ठीक है, ग्लोबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक्स इज नॉट डिफाइंड एंड वाई इज नॉट डिफाइंड। तो ये होता है आपका सिंपल सा लोकल स्कोप। आपने समझ लिया लोकल स्कोप को। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। बिल्ट इन स्कोप और लोकल स्कोप के बारे में मैंने आपको बताया, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी का टॉपिक कवर करूंगा, जिसमें कि आपको मैं ग्लोबल स्कोप के बारे में बताऊंगा, इवन ग्लोबल कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, और फिर और वीडियोस में हम आगे बात करेंगे नॉन लोकल स्कोप की। तो गाइस बने रहना, 3-4 पार्ट में ये स्कोप्स कवर होने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे इसको, और लास्ट में हम रियल टाइम यूज भी बताऊंगा आपको कि स्कोप को किस तरीके से यूज किया जाता है, रियल टाइम में क्या फायदा है इसका। ठीक है गाइस, तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना गाइस। और बाकी प्लेलिस्ट आपके सामने है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लो, आप सभी पाइथन के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे गाइस। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।